एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास दमोह द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अस्पताल चौराहा स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन, डॉक्टर सुदेश जैन, समाजसेवी कैलाश शेलार सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के लोगों को सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में दमोह के सुधी दर्शकों श्रोताओं की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हो गया अब किसी का स्वागत भाई साहब के बैठो। फ्री स्टाइल प्रोग्राम है। मैं आपको जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित सबको पता है कि हमारा न्यास पिछले 34 वर्षों से औपचारिक रूप से स्वागत भाषण के लिए ट्रस्ट के न्यासी आदरणीय रमेश श्रीवास्तव को आमंत्रित करूंगा। जो प्रधान सिंह जी पटेल भाई साहब, हमारे दमोह के पूर्व विधायक श्री अजय टंडन जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रतन चंद जैन जी, डॉक्टर ए.के. तिवारी साहब। हमारी पुरानी मकान टंडन बिल्डिंग से कुल 100 मीटर की दूरी पर ही ऐसे जाबाज अधिकारी हमारे बीच में है और अक्सर उनको सम्मानित करके गौरवान्वित है और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आपके शरीर का एक अंग यदि गया है तो शहर का हर एक व्यक्ति आपके साथ में है। आप सहस्त्रबाहु की भूमिका में हम कह सकते हैं कि आप आने वाले हैं और सहस्त्रों अंग जो है वो आपके साथ में यहाँ पर रहेंगे। एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि राजीव भाई का उत्साह पूरे सदन की ओर से होना चाहिए। और हमारे सम्मान कर रहे हैं। सामने पीछे वाले नहीं देख रहे। इस वर्ष का हमारा दूसरा जो वरिष्ठ नागरिक सामने देखें, सामने वो दमोह बहन जी ग्रहण कर रही हैं। देवियों सज्जनों, पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ी घटना दमोह के भीतर हुई जब हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी ने वीरता का परिचय दिया, अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और हर एक ट्रस्ट को जो संचालित करते हैं कैलाश शेलार जी, वो उससे बड़ा काम ये करते हैं कि जो आज की भारतीय संस्कृति में जो हमारा मूल होता है कि जीवन अगर हमें कोई भगवान मिलते हैं तो वो होते हैं हमारे माता पिता, और अपने माता पिता को जिस शिद्दत से शेलार साहब याद करके इस ट्रस्ट के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं वह एक अनुकरणीय पहल है। कोशिश है हमारी कि ये ट्रस्ट दिनों दिन काम करता रहे और शहर के अंदर तो काम करती है, बाहर जिलों में भी काम करती है, लेकिन जिले के अंदर भी काम करती है। हम किसी कोई भी काम प्रचार रूप से या उससे नहीं करते हैं। यही कार्यक्रम हमारा बड़े रूप से होता है और जिला चिकित्सालय में खीर खिचड़ी का वितरण जो 17 साल में निरंतर चला, कोरोना काल के बाद से बंद है और भी नाटक चलते हैं और चलते रहेंगे। आप लोगों ने जो टाइम दिया पुण्यतिथि में मना रहे हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हमें अपने उपस्थिति दर्ज कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्मृति न्यास चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अग्रणी भूमिका निभाता है और जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्रा उनका भी सम्मान करते हैं और अस्पताल में जो भी पलंग स्टूल जो भी कार्यक्रम है माने अस्पताल में लगते हैं वो उस न्यास द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं ऐसी कामना करता हूं समस्त ट्रस्टीगणों से कि ऐसे कार्यक्रम बहुत कम देखने में मिलते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में ये स्मृति न्यास अग्रणी है, ऐसी मैं कामना करता हूं और
यहाँ पर आप सब आए, इसके लिए किसी न किसी रूप में और किसी न किसी अवसर पर आगमन होता है। आप इसी प्रकार का स्नेह हम लोगों पर बनाए रखें और इसी प्रकार हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। देखिए, इतनी दूर से आप यहाँ पर आए। कार्यक्रम 26 तारीख को था, पर कार्यक्रम स्थगित करके 29 तारीख को हुआ। कुछ आपके जरूरी कार्य थे। भाई बहन का आदेश था कि भैया कहीं भी रहो, 29 तारीख को दमोह में रहना ही है और आना ही है। जबकि आज हमारा जो हमें काम सौंपा गया है हमारी पार्टी के द्वारा, हमको आज सीधी में होना था, लेकिन भाई बहन अगर मैंने किसी सहयोग की अपेक्षा की तो हर घर से, जिसमें दल का कोई औचित्य नहीं है, जिसने मदद ना की, और मैं भाग्यशाली था कि सेना को हटाकर हमने वो काम हाथ में लिया। और उसके बाद में जब हम रात हो जाती थी तो खेत जो सोते थे, हमारे एक मित्र थे, उनका खेत था, उसमें बटे लगे हुए, वहीं से बटे तोड़ते थे, भोजन बनता था, वहीं खाते और खुले आकाश में खेत में दरी पर सो जाते सारे लोग। उसमें महिला कार्य करता था और सवेरे फिर से एक काम में लगते थे। लेकिन सत्य कि जिसके तय किया कि काम कहाँ से शुरू करेंगे। एक ब्राह्मण परिवार था, उनके यहाँ कोई पुरुष नहीं था, 3 बेटियां थी और माँ थी। तो ये सत्य थी कि इस परिवार जिसका हम काम करेंगे उसका कोई ना कोई सदस्य हमारे साथ काम करे। अब वहां तो 3 ही बेटियां थी, उनकी बूढ़ी माँ थी, तो उठाई नहीं। तो तय किया कि इसी काम, इस घर से काम शुरू करेंगे। और वो इतना कठिन काम था कि वो घर पूरी तरह से मिट्टी का बड़ा भारी घर गिर गया। अब उनसे हमने पूछा कि आपका सामान कहाँ रखा है, जो आपका कोई कीमती सामान होगा वो कहाँ रखा है। तो उन्हें सोचने में आधा घंटा लगा है। उनको लगा ये क्यों पूछ रहे हैं, शायद मन में रहा, उन्होंने बोला तो नहीं। मैंने कहा कि हम वहां से करते पहले वो सामान आपके सुपुर्द करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ढाने का काम करेंगे, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोने में हमारा सामान है, बहुत नहीं है, 1.5 तोला सोना उस परिवार के पास था, बाकी बर्तन बाकी थी। तय किया कि भाई चलकर इसको सामान को निकालना। 1 दिन पूरा लगा और हम लोग सामान तक पहुंच गए। कोई बहुत प्रशिक्षित लोग नहीं थे, लेकिन फिट थे। और बाद में मैं खुद उसमें भीतर गया, उसका सामान निकाल के बाहर आ गया। और उसके बाद जो काम शुरू हुआ, मैं समझता हूँ कि जैविक कल्पना के बगैर ये काम संभव नहीं था। लेकिन 2-3 अनुभव मुझे आए। तीसरे दिन, दूसरे, तीसरे दिन लोग आते थे, लोगों को पैसा देते थे, फोटो खिंचवाते थे, और 2 दिन फोटो छपी थी, वो मिलता कुछ नहीं था। तो फिर हमने 2 किलोमीटर पहले एक बैरियर लगवाया कि यहाँ पर 3 दिन के लिए किसी का भी प्रवेश निषेध कर दीजिए। कुछ करने को तो फोटो ही खींच दी। बस यहाँ से शुरू हुआ कि बिना उसके हम काम कर सकते हैं। अब भोजन का संकट पैदा हुआ, पूरा गांव तहस नहस, 2 लोग बन गए। एक भी व्यक्ति के पास भोजन का इंतजाम नहीं, हम खुद का खाएं या बनाकर खिलाएं, ये चुनौती हमारे सामने थी कि हम कार सेवा करें या फिर हम भोजन व्यवस्था का इंतजाम करें। अचानक सिख समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ भोजन व्यवस्था देना चाहते। मैंने पहली बार देखा कि सेवा का ऐसा कार्य मैंने अपनी आंखों से देखा। 12 बजे आप घड़ी मिला लीजिए और उनकी गाड़ी वहां पर खड़ी होती, 12 बजे भोजन शुरू होता था और सबको भोजन देने के बाद शाम के समय, शाम को 6:15 पर उनकी गाड़ी, मतलब घड़ी मिलाइए 6:15 पर उनकी गाड़ी आती थी और सबको भोजन देती थी। उन्होंने 15 दिन का संकल्प हमको कहा कि 15 दिन तक भोजन देंगे। मैंने कहा कि ऐसा मत करना कि 15 दिन का ही तय करिए, जब तक ये मेरे श्रम के सहयोगी हैं तब तक इनकी भोजन की गारंटी देनी चाहिए। जिस दिन श्रम का समय समाप्त हो जाएगा, डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास और उनके न्यासियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। हम किसी तपस्वी का स्मरण करें और उसके लिए सेवा के कार्य करें, और वो भी अपनी ही उसकी कर्म भूमि पर, जन्मभूमि पर। इस बात के लिए मैं ट्रस्टियों का और ट्रस्ट का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और सेवा के कार्य का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को श्रम के साथ और स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता देना। और जो मेघा हमारे बीच में है वो किस परिवार में पैदा होती है महत्वपूर्ण नहीं है,
उसका सम्मान करना, और ये काम ट्रस्ट कर रहा है, इसलिए मैं शेलार स्मृति को नमन करता हूँ। हमारा एक ट्रस्ट है डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति प्रतिभा सम्मान समारोह जो है, ये हम लोग करीब 34 वर्षों से आयोजित करते चले आ रहे हैं। इस साल ये 34वां वर्ष है, जिसमें कि हम लोगों ने विभिन्न स्कूली छात्रों की, विभिन्न क्लासों की प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही साथ जो वृद्धजन हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, समाज में जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, ऐसे सारे लोगों का हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह में उनको सम्मानित किया है। ये हमारा जो ट्रस्ट है, ये इसके संचालक हैं भाई कैलाश शेलार, जो कि डॉक्टर पीडी शेलार जी के सुपुत्र हैं, और उन्होंने ही ये ट्रस्ट कायम किया और हम सब लोगों को उसमें एक सदस्य के रूप में शामिल किया। जैसे आलोक भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं, डॉक्टर सुदेश जैन भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, भगवती श्रीवास्तव एडवोकेट भी हैं, अनुनय श्रीवास्तव भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रस्टी के रूप में इसमें सम्मिलित किया है। और हमारे सारे ट्रस्टीगण पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ में इस आयोजन को हमेशा हर साल सफल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम लोगों ने पहले अभी तक 26 जनवरी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, परंतु अब की बार 26 जनवरी में काफ़ी हम लोगों को लेट हो जाते थे। छात्र छात्राओं को और जिनको सम्मानित किया जाना है, उनको भी काफ़ी परेशानी हो जाती थी, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। इसलिए हम लोगों ने इस तिथि को परिवर्तित करके 26 दिसंबर की तिथि इनके सम्मान समारोह के लिए तय की। 26 दिसंबर को आदरणीय जो हमारे डॉक्टर पीडी शेलार भाई कैलाश शेलार जी के पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि होती है, इसलिए 26 दिसंबर की ये तारीख हम लोगों ने तय की है, ताकि इस तारीख में हम लोग विभिन्न प्रतिभाओं का और इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों का हम लोग सम्मान कर सकें, इसलिए ये आयोजन किया जाता है। आज 29 तारीख है, लेकिन ये 26 तारीख को उनको करना था। 26 तारीख को एक कार्यक्रम अपरिहार्य कारण से इसको आगे बढ़ा दिया था, स्थगित कर दिया गया था, इसलिए आज 29 तारीख में ये किया गया है, ताकि हमारे मुख्य अतिथि लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकें। 26 तारीख को व्यस्तताओं के कारण वे सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से हम लोगों ने इस तिथि को बदल के आज 29 तारीख रखा है। वैसे 26 दिसंबर को ही अन्यथा आगे ये कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे।